तो मीराबाई कौन है? बोले मीराबाई हैं पूर्व जन्म में ब्रज की गोपी। इसलिए भक्तमाल में लिखा है सदृश गोपिका, गोपिका के समान। जैसे भगवान के समान भगवान ही होते हैं, ऐसे गोपी के समान गोपी ही होती हैं। जैसे हनुमान जी शंकर जी के समान हैं, तो अर्थ क्या है कि शंकर जी ही हनुमान जी बन के आए हैं। माने हनुमान जी और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है, रूप का अंतर है, पर शिव ही हनुमान बने हैं। ऐसे मीरा जी को भक्तमाल में सदृश गोपी कहा गया, माने गोपी के जैसी। तो गोपी के जैसी तो गोपी ही हो सकती है, दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो मीराबाई कौन है? मीराबाई द्वापर युग की माधवी नाम की गोपी है, और उस समय की गोपी है जिस समय भगवान ब्रज में लीला कर रहे थे, तभी इसका जन्म हुआ था। बहुत प्यारी थी, माधवी नाम था। माता पिता की अकेली संतान थी ये माधवी। पहले समय में छोटी आयु में विवाह हो जाता था। तो जब माधवी 4-5 बरस की ही थी, तब उसके पिता ने गोकुल में एक अविचल गोप थे, वो नंद बाबा के मित्र थे, उनका पुत्र था जिसका नाम था सुंदर। उस सुंदर के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। एक इस बाल विवाह के संबंध में भी एक बात कहे कि जो अपने ग्रंथों में बाल विवाह की बात लिखी थी, इसके पीछे विज्ञान क्या था। जितनी शास्त्र में बात लिखी है उसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है गलती निकालने की। आदमी समझ नहीं पाता है बात को, इसलिए वो भ्रमित हो जाता है। ये जो कि 4 साल की उम्र में ब्याह हो गया, 5 साल की उम्र में विवाह हो गया, ये ऐसा क्यों होता था आप जानते हैं? हमारे ऋषि मुनि कम समझदार नहीं थे, पूर्वज। होता क्या था, आज के जैसी परिस्थिति नहीं थी। पहले विवाह केवल लड़का लड़की का नहीं होता था, पहले विवाह 2 परिवारों का होता था। दूसरी बात, पहले व्यक्ति की व्यक्तिगत आय नहीं थी, पारिवारिक आय होती थी। अभी तो ब्याह करने जाएंगे तो ये पूछेंगे कि लड़के की व्यक्तिगत आय क्या है, लड़के के नाम प्रॉपर्टी कितनी है, अकेला लड़का है कि कितने भाई हैं, नौकरी है तो कितने का पैकेज है, ये सब बातें पूछी जाती है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले संयुक्त परिवार थे, आय पारिवारिक होती थी, लड़के की व्यक्तिगत आय नहीं पूछी जाती थी। तो 2 परिवारों के बीच में ब्याह होते थे। वो उस समय ये इंतजार नहीं होता था कि पहले लड़का 25 साल और 30 साल का हो जाए, नौकरी कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उसकी व्यक्तिगत आय हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तब ब्याह करेंगे। ये विचार नहीं था, ये कंसेप्ट नहीं था भारत में। पारिवारिक आय होती थी, तो परिवार से परिवार का मिलान होता था। आपके घर का वो मझला बेटा है, ये मेरी बेटी है, विवाह संबंध पक्का हो गया। अब उसके बाद क्या होता था, 4-5 साल की उम्र में ब्याह हो गए। गौने नहीं होते थे 5 साल की उम्र में, गौने तभी होते थे जब वो 18 साल, 20 साल, 22 साल, इतनी उम्र जब हो जाती थी तब गौने होते थे। तो आप कहेंगे कि महाराज फिर 4-5 साल की उम्र में ब्याह करने का लाभ क्या हुआ? लाभ ये होता था कि उस लड़के को, वो 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, ये पता होता था कि फला गांव में मेरा विवाह हो चुका है, और उस लड़की को भी पता होता था कि फला गांव में मेरा विवाह हो चुका है। अब क्या होता था, उस लड़के का किसी भी लड़की के प्रति ध्यान नहीं जाता था। उसको पता होता था कि मेरी मंगेतर वहां है, मेरा विवाह का संबंध हो चुका है। अब दुनिया की हर लड़की उसके लिए बहन थी। अब उस लड़की का भी भूले से कहीं भी ध्यान नहीं जाता था, हमारी लड़की किसी की हो चुकी है।
हमारा लड़का किसी का हो चुका है, मानसिक रूप से बहकने से भटकने से वो बच जाते थे। पिता को कन्यादान का पुण्य मिलता था। अभी तो पिता को कन्यादान का पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि कन्यादान नहीं होता, स्त्री दान होता है। इतनी बड़ी उम्र में ब्याह हो तो कन्यादान कहां रहा। तो पिता को कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता था। गौना तभी होते थे जब वो युवा हो जाते थे। तो ये विधा थी, ये कोई अंधविश्वास नहीं था। जिन ऋषि मुनियों ने खगोल भूगोल बता दिया वो अनाड़ी नहीं थे। हमारे यहां कोई कुप्रथा नहीं थी। हर चीज के पीछे का विज्ञान था, पर उसको जानने समझने की जरूरत थी। तो 4-5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी बेटी माधवी का विवाह गोकुल में रहने वाले नंद जी के मित्र अविरल गोप, उनके पुत्र सुंदर से कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर माधवी के पिता का देहांत हो गया था। अकेली संतान थी अपने माता पिता की। तब मां ने ही माधवी का लालन पालन किया था। धीरे धीरे माधवी बड़ी हुई और इधर भगवान की लीलाएं गोकुल में होने लगी। गोकुल के बाद में फिर नंदगांव भगवान पधारे, वहां लीला होने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। पहले बाल लीला में माखन की मटकी फोड़ रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, दधी चोरी कर रहे हैं, किसी का जल भरते हुए मटकी फोड़ रहे हैं। प्रभु लीला करके ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं, उनकी वंशी सुन के सब गोपिकाएं मोहित हो रही हैं, आदि आदि। अब ये लीला वो माधवी की मां भी सुनती थी, वो भक्त नहीं थी। जब भगवान अवतार लेते हैं तब भी दोनों प्रकार के परिकर होते हैं। एक तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो नित्य सिद्ध परिकर भी आते हैं। नित्य सिद्ध परिकर किसको कहते हैं कि भगवान गोलोक से जन्म लिए, जन्म ग्रहण किए, तो उनके परिकर भी उनके साथ आए। जैसे नंद यशोदा जी भी आए, राधा रानी भी आई, ललिता विशाखा जी भी आई, सुदाम गोप भी आए, सुबल भी आए, श्रीदाम भी आए, आदि आदि। तो ये तो नित्य सिद्ध परिकर हैं। लेकिन कुछ परिकर, कुछ जन ऐसे भी होते हैं जो सामान्य जन होते हैं और लीला में रहते हैं। कोई पुण्य रहता होगा उनका। अच्छा, वो जो सामान्य जन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो उस जन्म में भगवान की लीला को देख करके प्रभु के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि प्रत्यक्ष में भगवान के लीला काल में रहने पर भी लीला का लाभ नहीं उठा पाते। जैसे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी अवतार लिए और उनके काल में भी उनके कीर्तन की निंदा करने वाले कुछ लोग थे जो कहते थे कौन पैदा हो गया निमाई पंडित, रात दिन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जिन महाप्रभु के नाम कीर्तन को सुन करके पत्थर पिघल गए, पशु पक्षी प्रेम में नृत्य कर दिए, उन्हीं महाप्रभु के काल में कुछ लोग वंचित भी हो गए। तो ऐसा भी भगवान के अवतार काल में होता है। तो माधवी की जो मां थी शायद वो कुछ ऐसी ही थी। तो वो सुनती थी भगवान के विषय में कि ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं, पर सुन करके उसके मन में कोई आकर्षण नहीं होता था, कोई प्रेम नहीं होता था, बल्कि उसको डर लगता था, अरे राम मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, कहीं उस कन्हैया की नजर मेरी छोरी पे न पड़ जाए और कहीं मेरी छोरी उस कन्हैया को न देख ले, कहीं मेरी छोरी उस कन्हैया की बंशी न सुन ले। अरे राम, यदि इसने बंशी सुन ली, यदि इसकी दृष्टि पड़ गई तो वो तो जादूगर है, जादूगर। उसकी आंखों में जादू, उसके बोलने में जादू, उसके चलने में जादू, उसकी बंसी में जादू। कहीं मेरी छोरी के ऊपर उसका जादू चल गया, अरे राम मेरा क्या होगा।
अकेली मेरी बेटी यदि पागल हो गई तो मैं कैसे संभालूंगी? पिता इसके रहे नहीं, विवाह इसका हो चुका है, ससुराल वाले भी दुखी हो जाएंगे। ये सोच करके उस माधवी की मां उस माधवी को एक पट्टी पढ़ाने लग गई। क्या बेटी, एक बात मेरी ध्यान से सुन। बोले सुनाओ मां। ब्रज में एक नंदलाल नाम का जादूगर पैदा हो गया है। अच्छा मैया, बेटी भूल से भी उस जादूगर के चक्कर में मत पड़ना। मैया वो कैसा है? अरे देखने में तो सांवला है पर सुंदर बहुत है। क्या पहचान है? अरे मोर पंख लगाता है, काली कमलिया ओढ़ता है। अच्छा मैया, कैसे जादू करता है? कोई तंत्र मंत्र जानता है क्या? अरे कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता, मैंने तो सुना है आंखों में ही जादू है, किसी को देख ले सोई पागल हो जाए। अरे राम, हाँ, और कोई उसको देख ले तो पागल हो जाए। तो मां कोई उसको भी न देखे और वो भी किसी को न देखे तब तो जादू नहीं चलेगा। अरे बेटी, उसके पास एक जादू की पिटारी है, बंसी, वो बजाता है। कोई उसकी बंसी सुन ले तो किसी काम का न रहे। अरे राम, तो क्या सावधानी? बेटी एक ही सावधानी, कभी भी भूल से उसको देखना मत, और वो भी तेरे को ना देख पाए। और कभी भी उसकी बंशी मत सुनना। ठीक है मैया। अरे बेटी, एक ना एक दिन तो तेरे गौने का समाचार आएगा। अब बेटी को मां कब तक अपने पास रखेगी? विदा तो करना पड़ेगा। अब वहां पर कभी तू अपने ससुराल में जाकर के उस जादूगर के फेर में आ गई, अरे राम, तेरा तो घर गृहस्थी बिगड़ जाएगा बेटी। अच्छा मैया, तो बेटी इस बात को गांठ बांध ले। ठीक है मैया, मैं कभी उसको नहीं देखूंगी, अपने को भी नहीं देखने दूंगी। वो करता क्या है? अरे माखन चुराता है। हे भगवान, माखन चुराता है? माखन क्यों चुराता है? उसके घर में खाने को नहीं है क्या? अरे बेटी, खाने को तो बहुत है, राजा का बेटा है, उनके यहाँ कोई दूध दही माखन की कमी है? फिर भी माखन चुराता है। तो माखन क्यों चुराता है? खबर नहीं क्यों चुराता है। दही चुरा लेता है, मटकी फोड़ देता है। अच्छा, तो मैया मैं तो घर के अंदर जाके माखन खाया करूंगी, कोई देख भी ना ले, कहीं मेरा ही माखन ना चुरा ले किसी दिन। हाँ बेटी, बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। बस सावधानी ही उपाय है, और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रात दिन समझाए, रात दिन समझाए, रात दिन समझाए, करते करते तो एक दिन माधवी गोपी के गौने का संवाद आ गया। अभी चल गोप के यहां से आ गया समाचार कि ऐसे ऐसे अब गौना कराना है। माधवी की मां ने गौने की तैयारी करी। पहले समय में गौना होता था तो ब्याह से ज्यादा खर्चा होता था गौने में। दहेज तो गौने के समय दिया जाता था, तो ब्याह के जैसा खर्चा होता था उस समय। तो जो भी माधवी की मां के पास व्यवस्थाएं थीं, तो उसने सब गौने की तैयारी कर दी। दिन निश्चित हो गया। अब फिर रोज रोज समझाए। पता चला कि अब पहले तो ससुराल गोकुल में थी माधवी की, अब तो वो लोग भी गोकुल से नंदगांव आके बस गए हैं। अरे राम, अब तो माधवी की मां और घबराई। अरे बेटी, तुझे तो गौना करके नंदगांव जाना है। माधवी ने कहा, मां तब तो अच्छा है ना, नंदगांव में क्या समस्या है? वो जादूगर तो गोकुल में रहता है ना। अरे बाबरी, उस जादूगर के पिता ने तो नंदगांव बसाया है, और तेरे ससुर को भी क्या सूझी, अच्छे खासे गोकुल रहते थे, वो भी नंदगांव में जाके बस गए। तो तुझको नंदगांव जाना पड़ेगा। नंदगांव तो जादूगर का गढ़ है। अच्छा मैया, तो बेटी बहुत सावधान रहना, उसके चक्कर में ना पड़ जाना कभी, न तो रही न काहू काम की, चाहे लगन लगी घनश्याम की। खूब समझाया, खूब समझाया। करते करते गौने का दिन आ गया, और माधवी का पति सुंदर वो आ गया रथ लेके।
गौने का उत्सव हुआ। आखिर में माधवी की मां ने रोते रोते बेटी को विदा कर दिया। विदा होने लगी, फिर कान में कह दिया, बेटी भूली तो नहीं है ना? बोले नहीं मां, मुझे एक एक बात याद है, बस भूलना नहीं बेटा, ध्यान रखना। विधवा की तू बेटी है, क्या करेगी, तेरा घर बिगड़ गया तो? मां, अरे मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी को विदा कर दिया। सुंदर लेके चला माधवी को। थोड़ी देर तो माधवी रोती रही मां से बिछुड़ने की बात। रास्ता लंबा था। रास्ते में धीरे धीरे सुंदर गोप ने बात करना शुरू किया। अरे बस अब रोना बंद कर, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे हम। मैया बाबा ने बड़ी तैयारी कर रखी है वहां पर गौने की। ठीक है, थोड़ी देर बात की। अब सुंदर गोप ने ही कन्हैया की बात शुरू कर दी। अरे राम, तुझे पता है नंदगांव में कौन रहता है? अरे मेरा सखा कन्हैया। कन्हैया नाम सुनते तो चौंकी। कौन कन्हैया? अरे बाबरी, कन्हैया को नहीं जानती? नंदलाल, नंदलाल। हाँ, मेरा सखा है, मेरा मित्र है। रोज गैया चराने जाता हूं कन्हैया के साथ में। क्या कहूं, गौना कराने के लिए आना था, वो तो जरूरी था। 2 दिन से कन्हैया से नहीं मिल पाया। बुरा ना मानना माधवी, मन मचल रहा है। 2 दिन हो गए, लगता है 2 युग हो गए बिछड़े हुए कन्हैया से। माधवी ने सोचा ये तो मेरे घर वाले पे जादू चढ़ा हुआ है, सबसे पहले जादूगर का। क्या करूं? बोली कुछ नहीं। सारी रास्ते वो ठाकुर जी की बात करता रहा। ऐसे गैया चराए, ऐसे बंसी बजाए, ऐसे खेल करे, ऐसे ये करे, ऐसे वो करे। माधवी ने कहा मां तो ठीक कहती, गोपी गोपी है तो गोपों पर भी जादू कर रखा है उसने। करते करते नंदगांव की सीमा में पहुंची। संध्या का समय हो गया था। बस जैसे नंदगांव की सीमा में अभी पहुंची कि श्याम सुंदर गैया चरा के लौट रहे थे। आहा, असंख्य गैया। यही समय हो रहा था। यह समय तो गौधूली बेला का है ना। यही समय हो रहा था। इसी समय पहुंची थी माधवी सीमा पे, और प्रभु बलराम जी के साथ में गैया चरा करके वेणुनाद करते हुए बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वह कैसी झांकी थी? अरे राम, असंख्य गोमाता, सींग ही सींग दिखाई देते हैं गैया के, मीलों तक सींग ही सींग। ये दिव्य दिव्य गोमाता पीछे पीछे आ रही हैं। आगे आगे असंख्य बछड़ा भागे जा रहे हैं। बीच में चारों ओर सखा लोग लकुटी लेके, बेत्र लेके विराजमान, और उन सब सखा मंडली के बीच में कृष्ण बलराम। गले में बहिया प्रभु डाले हैं दाऊ दादा के, एक हाथ में वेणु लेके नाद कर रहे हैं। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय। गोविंद कु गायन में बस बोई भावे है। गायन चराए लावे, गायन में सचु पावे। गायन की खुर रज अंग लपटावे है। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसुरायो। गायन के हेत गिरी कर ले उठावे है। छीत स्वामी गिरधारी
विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को वेश धर गायन में आवे है। इत गाय उत गाय, आगे गाय पाछे गाय, गोविंद को गायन में बस वही भावे। ऐसी दिव्य झांकी, प्रभु का वेणुनाद हो रहा है, अलके प्रभु की खुली है और गैया के चरणों की रज उड़ उड़ के प्रभु के मस्तक पर विराजमान हो रही है। कभी कोई गैया आके प्रभु का पीतांबर सूंघने लग जाती है, कभी कोई बछड़ा आके प्रभु के चरण चाटने लग जाता है, कभी प्रभु इधर से गैया को अंक में भरते हैं, कभी प्रभु इधर से बछड़ा को अंक में भरते हैं। बेड़ू में राधा नाम गायन करते हुए श्री वृंदावन में प्रविष्ट हो रहे थे। अरे राम, उधर से तो प्रभु गैया लेके आ रहे और इधर से सुंदर अपनी बहू का गौना करवा के ला रहा था। बस जैसे दूर श्याम सुंदर को गैया चरा के आते देखा, सुंदर गोप क्या बोला, देख माधवी देख, मेरा कन्हैया गैया चरा के आ रहा है। हरे राम, वो तो घबरा गई। मैंने सोचा था बच के रहूंगी, ये तो घुसी नहीं और पहले ही आफत सामने। तुरंत लंबा घूंघट कर लिया। सुंदर गोप ने कहा देख, देखना तो दूर से, तो कान में उंगली और डाल ली और लंबा घूंघट और कर लिया। और सुंदर ने तो बहू को वहीं रथ पे छोड़ दिया और छलांग लगा के कन्हैया कन्हैया मेरा कन्हैया भागा। और भागते 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 प्रभु के पास पहुंच गया। और ठाकुर जी भी देखे तो प्रभु का तो वो सखा था, तो प्रभु सुंदर सुंदर कह के भागे और सुंदर कन्हैया कन्हैया कह के भागा। दोनों गले लग गए। ठाकुर जी ने कहा क्यों रे सुंदर, तू गैया चरावे क्यों नहीं आयो? सुंदर ने कही कन्हैया तो को नाय पतो। कहा नाय पतो? अरे मैं तो ससुराल गयो अपनी। ससुराल गयो? क्यों? अरे गौना करावे गयो, गौना अपनी बहू लेवे गयो, बहू लेवे। कन्हैया ने कही अकेले अकेले बहू ले आयो? सुंदर ने कही और क्या 10-20 लेवे जाए बहू को? अरे तो कहां है तेरी बहू? बोले वो बैठी रथ पे। ठाकुर जी कह रहे सुंदर अपनी बहू ना दिखाएगो? अरे क्यों ना दिखाऊंगो, वो रही रथ पे। सोई ठाकुर जी दौड़े और दौड़ते हुए रथ के पास पहुंच गए और कहा कह रहे अरे भाभी निक मोहड़ा तो दिखाई दे। अब वो तो और सावधान, बोले हे भगवान, माने तो कहा बच के ही रहना, ये तो संकट यहीं सामने आ खड़ा हो गया, क्या करूं? और घूंघट को किए है, हाथ से पकड़े है, अब कान पे उंगली धरूं के आंख पे उंगली धरूं के घूंघट पकड़ूं, खबर नहीं। और प्रभु कहा कह रहे अरे भाभी निक मोहड़ा दिखाई दे। अरे निक मोहड़ा दिखाई दे। अरे शर्मीली मोहड़ा दिखाई दे। जो कोई नई नवेली आवे वाको घरवारो तो मुख पीछे देखे, पहली मुंह दिखाई तो मैं ही करूं। दिखाई दे मोहड़ा। इतनी देर में पीछे से सुंदर आ गया। अरे माधवी किसके आगे पल्ला कर रही है? कोई जेठ ससुर खड़े हैं क्या? अरे ये तो हमारे ब्रज को खिलौना है, हमारो कन्हैया। हटा दे, यहां घूंघट को कोई काम नहीं। ठाकुर जी बार बार कहें, सुने नहीं। आखिर में प्रभु रथ पे चढ़ गए और लगा कि कुछ खींचातानी करेंगे, लेकिन फिर कहा अरे मोहड़ा दिखाई दे। और कस के पकड़ लिया।
सुंदर ने भी बहुत कही, अरे माधवी प्रभु कह रहे हटा दे घूंघट। कई बार प्रभु कहे, आखिर में जब बार बार कहने पे मुख नहीं दिखाया तो प्रभु ये कहते रथ से उतर गए, अब तू मेरा मुख देखने को तरसेगी, अब तू मेरा मुख देखने को तरसे। कह के उतर गए। सुंदर ने कहा, ये कन्हैया ने कहा, और कन्हैया को कहा नई नई है ना, शर्मीली है। पर प्रभु को सुने नहीं, प्रभु चले गए गैयाओं में, आगे की लीला करनी थी। प्रभु तो पधार गए। सुंदर आके रथ में बैठ गए और माधवी को लगे डांटने, अरे बावरी, कन्हैया को मुख देखने को सब तरस हैं, और लाला इतनो कह रहे हो मुख दिखा दे, मुख दिखा दे, मुख नहीं दिखायो। और चुप रही। उसको तो लग रहा कि कोई संकट टल गया मेरा। इधर रथ लेकर के चले, अपने घर पर पहुंचे। माधवी की सास ने सब तैयारी कर रखी थी, स्वागत सत्कार हुआ नई बहू का। भीतर गई, आवभगत हुई। इधर सबसे चर्चा होने लगी। लेकिन माधवी ने क्या देखा कि सास, ससुर और रिश्तेदार आए, सबके मुंह पे कन्हैया को छोड़ के दूसरी बात ही नहीं। एक मिनट तो नई नवेली बहू से पूछे कैसी है, क्या है, ठीक है, सुंदर है, फिर कन्हैया की बात शुरू। आज ऐसा कर दियो, आज ऐसे कर दियो, आज ऐसे कर दियो। और तो और सवेरे से शाम तक माधवी की सास को दूसरी बात नहीं। 2-3 बजे दोपहर के, 3-4 बजे माधवी को कहना शुरू कर दे, अरे बहू थाली सजा ले, दीपक धर ले, फूल धर ले, नैवेद्य धर ले, इत्र रख ले। क्यों माता जी? अरे कन्हैया आवे वारे हैं ना गैया चरा के, तो कन्हैया आए गैया चरा के तो हम दरवाजे पे दीपक जोड़े, रंगोली बनावे, प्रभु आएंगे तो आरती उतारेंगे ना गैया चरा के। थाली तो सजा जाए, लेकिन जैसे प्रभु का आने का समय भीतर कोठरी में चली जाए, मां ने कहा था कान में उंगली डाल लेना, और भीतर चली जाए कान में उंगली और डाल ले संध्या समय। माधवी की सास बुलाती रहे, अरे कहां चली गई, अरे बाहर आ, लेकिन आए नहीं। सास को लगे शायद शर्मा रही है, नई नवेली है। माधवी को लगे ये मेरी सास को क्या हुआ है। मां ठीक कहती थी, बहुत बड़ा जादूगर है, न बूढ़ा छोड़ा, न बड़ा छोड़ा, न बालक छोड़ा, न पुरुष छोड़े, न स्त्री छोड़ी, सभी उसके दीवाने हैं। चलो, रात को सुंदर आया, अब नई नवेली दुल्हन पास में, और पूरी रात क्या चर्चा करते बीत जाए सुंदर की। अरे माधवी क्या बताऊं, आज तो भांडीर वन में गैया चरावे गयो कन्हैया के साथ। तू जानती है भांडीर वन, देखा है तूने भांडीर वन? भांडीर वन में सुनते हैं ब्रह्मा जी ने आए के हमारे कन्हैया को ब्याह करवायो। बट के वृक्ष हैं आज भी मंडप के जैसे। आज कहां गए पता है? आज तो ताल वन में गए गैया चरावे। वहां बड़े बड़े ताल के वृक्ष और बड़े बड़े ताल के फल, धेनुकासुर नाम को देते। आज तो दाऊ दादा ने धेनुकासुर को मार दियो। आज यहां गए, आज वहां गए, पूरी रात बीत जाए। माधवी को लगे हे भगवान, इनके पास दूसरी चर्चा ही नहीं। कन्हैया ने ये कियो, कन्हैया ने ये कियो, कन्हैया ने वो कियो। 1-2 दिन बीते। माधवी की सास ने कहा, माधवी अच्छे से तैयार हो जा। बोले क्यों? बोले नंद भवन चल रही हैं। नंद भवन क्यों? अरे हमारे मुखिया है नंद जी, उनकी धर्म पत्नी है नंद रानी यशोदा जी। कोई भी नई नवेली ब्याह के आती है तो उनके चरण छूने जाती है, आशीर्वाद देती है, बड़ी है हमारी वो, तैयार हो जा। फिर माधवी को संकट लगा, अरे वही तो उन्हीं का तो बेटा है वो जादूगर, उन्हीं के घर में ले जा रही है मुझे। पर मना तो नहीं कर सकती थी सास को। तैयार हुई, नीचे निगाह करके चली।
पहुंची, यशोदा जी के चरण छुए। यशोदा जी ने देखा बड़ी सुंदर थी माधवी, चुनरी उड़ाई, श्रृंगार का सामान दिया, भेंट दी। ठाकुर जी नंद भवन में ही थे। यशोदा जी ने कही, लाला देख तो सही कौन आयो है। प्रभु ने कही, कौन आयो है? अरे सुंदर की बहू आइए, नाय देखेगो। सुंदर की बहू आई है सुनते तो प्रभु नंद भवन ही छोड़ के बाहर चले गए। मैया ने कही, अरे ये तो पहली बार हुई कि कोई नई बहू आई हो, कन्हैया उसका मुंह न देखे आगे। माधवी की सास को भी लगा कैसे नहीं आए, पर नहीं आए। माधवी को लगा मैं बच गई। फिर घर आ गए। अब रोज यही बात हो। माधवी की सास कहे, अरे माधवी माखन काढ़ ले ताजा। माखन ताजा काढ़ ले, तो माखन तो बहुत रखा है माता जी, अभी माखन कौन? अरे बावरी, अपने लिए नहीं, कन्हैया के भोग के लिए। रोज ताजा माखन बनाए कन्हैया के लिए, और बना के बाहर के छीके में धर दे। बाहर छीके में धर दूं, हाँ, क्या पता कन्हैया आ जाए। इसलिए सब ब्रजवासी छीके में माखन रखें कन्हैया के लिए। माधवी गोपी कहे, हे भगवान, कैसी कैसी बातें हो यहां। धीरे धीरे करके समय बीता। माधवी की सास को, सुंदर गोप को यही लगा कि नई नवेली है इसलिए शर्मा रही है, तो विशेष ध्यान नहीं दिया। इधर करते करते दिवाली के दिन आए। एक दिन तो माधवी की सास ने कहा, अरे माधवी, वो जो सब दिवाली के पकवान बने हैं ना, हाँ, आप कह रही थी कि इंद्र की पूजा होएगी। अरे अब को इंद्र विंद्र की पूजा ना होएगी, तो किसकी होएगी? अब तो गोवर्धन की पूजा होएगी। अरे मैया, आप तो कह रही थी कि इतने वर्षों से इंद्र की पूजा होए दीपावली पे। ठीक कह रही थी, पर अब कन्हैया ने कह दिया इंद्र की पूजा बंद, अब गोवर्धन की पूजा होएगी, तो सब ब्रजवासी अब गोवर्धन जाएंगे। माधवी ने सोचा, ये सबरे ब्रजवासी कैसे पागल हैं। एक 7 साल के बच्चे ने कह दी कि इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन की करने लग जाओ, तो सब उसकी बात मान के अब गोवर्धन पूजेंगे। ये कोई बात हुई? पर कह कुछ नहीं पाई। सिर पे सास बहू ने भोग के टोकरा रख लिए और सब ब्रजवासियों के साथ में गिरिराज जी पहुंच गए। ठाकुर जी गिरिराज पुजवा रहे हैं। सास कहे, देख तो सही, देख तो सही कन्हैया कैसे अभिषेक करा रहे, देख तो सही कन्हैया कैसे भोग धर रहे। पे महादेवी सिर नीचा किए, देखे नहीं, देखे नहीं। परिक्रमा हुई, अभिषेक हुए, भोग लगे, आरती हुई, कीर्तन हुए। भोग लगा के प्रसाद पाके सब ब्रजवासी लौट आए। गोवर्धन पूजा करके लौटे ही थे, बस रात को सोए थे, सवेरा हो नहीं पाया था ठीक से कि इतनी देर में माधवी को हल्ला सुनाई दिया बहुत जोर से। बहुत जोर से सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तुरंत माधवी की सास ने कहा, उठ माधवी, उठ माधवी, उठ। माधवी ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वज्रपात हो गया, अरे इंद्र कुपित हो गया, इंद्र ने वर्षा कर दी। इंद्र ने वर्षा कर दी? क्यों कर दी? अरे वो कन्हैया ने गोवर्धन पुजवा दिया ना, इसके लिए इंद्र रुष्ट हो गया है। हरे राम, तो अब क्या होए? अरे देख, घर में दरार आ गई, घर बह जाएगा। सुंदर ये कह के गया है कि बस दोनों भागो गिरिराज की तरफ। गिरिराज की तरफ भागे, अपना पूरा घर छोड़ के। अरे सुंदर तो अपने पिता के साथ चला गया, नंद बाबा ने बुलवाया है, विपत्ति का समय है, कह रहे हैं जिसको प्राण बचाने बस गिरिराज की तरफ भागो। तो घर का क्या होगा? अरे छोड़ घर को, प्राण बचे तो घर भी देख लेंगे बाद में। तो सुंदर और उसके पिता तो पहले चले गए, अपनी मां को कह गए कि मां माधवी को संग ले आना। तो सब सामान पूरा घर भरा छोड़ के दोनों सास बहू भागी। अब होश नहीं, इंद्र की वर्षा हो रही थी, ओला गिर रहे थे, पत्थर गिर रहे थे, भयानक वर्षा। तुरंत दोनों सास बहू हाथ पकड़ के चली। जाना कहां था? बस सब लोग गिरिराज जी की दिशा में भाग रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा है कि गिरिराज जी में चलो, वहीं रक्षा होगी। भागी। माधवी सोच रही है, भगवान, इन लोगों ने पहले तो जरा से बच्चे की बात मान ली, इंद्र को रुष्ट कर दिया, अब प्राण बचाने भारी पड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पर क्या करूं? भागो। भागी। जब घर से निकली तो सास बहू हाथ पकड़ के निकली। पर इतना तूफान, इतनी आंधी
कि थोड़ी दूर चल के दोनों के हाथ छूट गए, और कहीं सांस और कहीं माधवी, लेकिन प्राण तो बचाने थे। आसमान से ऐसी जल की धारा मोटी मोटी गिर रही थी कि सिर पे पड़ जाए तो सिर फट जाए। सब भागते जा रहे थे, सब भागते जा रहे थे। माधवी भी उसी दिशा में भागती रही जहां सब भाग रहे थे। भागते 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 अचानक मीरा ने देखा कि भीड़ रुक गई, और जो सिर पे ओले गिर रहे थे, जोर जोर से चोट लग रही थी सिर पर, और जल की धारा गिर रही थी, बिजली गिर रही थी, वो एकदम जैसे शांत हो गई। तब मीरा को लगा ये हम सब लोग कहां आ गए, जो इतनी जो गड़गड़ाहट और वर्षा और ओले थे। तभी देखा कि किसी, लगता है पर्वत की गुफा में आ गए। बस पर्वत दिखाई दे रहा था और भीड़ ठहर गई थी, तो ठहर गए। फिर देखने लगे कहां आ गए। तब पास में कोई गोपी खड़ी थी। अरे बहन, ये हम लोग कहां आ गए, सब लोग कहां रुक गए, ये कौन जगह है? अरे ये तो गोवर्धन है। गोवर्धन है? गोवर्धन तो पर्वत थे, और ये तो लगता है कोई गुफा है बहुत बड़ी, तो गोवर्धन में कैसे आ गए? अरे बहन, हमारे जो कन्हैया है ना, हमारे कन्हैया ने हम ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन उठा लिया है। गोवर्धन उठा लिया? अरे राम, ये भी लगता है पागल है, इसके ऊपर भी जरूर जादू चला हुआ है, जादूगर का। 7 साल का बच्चा पहाड़ उठा लेगा कहीं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही हुआ है, हमारे नंद लाला ने गोवर्धन उठा लिया। ये कोई गुफा नहीं है, देख दूर दूर तक तुझे कोई दीवार नहीं दिखेगी, देख। अब दूर दूर तक निगाह घुमाई माधवी ने, कोई तो खंबा होगा, कोई तो दीवार होगी जहां ये पर्वत टिका होगा, पर कुछ दिखाई ना दे। अरे राम, कोई आधार तो दिखाई देता नहीं, और हम सब लोग पर्वत के नीचे हैं। अरे सच बताओ, ये स्थिर कहां है? अरे बावरी, बताया तो है, हमारे नंदलाल ने गोवर्धन उठा लिए। अब नाम हो गया गोवर्धन गिरधारी, गिरिराज धरण नाम हो गया हमारे प्यारे का। अरे बहन, कैसी बात करती है, 7 साल का बालक पहाड़ उठा लेगा कहीं? अरे तो जानती नहीं है, नई नई ब्याह के आई है ना, हमारे कन्हैया के तो सारे काम अद्भुत हैं। 6 दिन के तो पूतना मार दी, शक्टासुर का उद्धार कर दिया, अघासुर बकासुर का उद्धार कर दिया। हमारा कन्हैया कोई सामान्य है? मुझे तो भरोसा नहीं होता, तुम झूठ कह रही हो। ये जरूर, ये इतना बड़ा पर्वत किसी के सहारे जरूर खड़ा होगा, हम लोग गुफा में हैं। मैं तेरी बात पे भरोसा नहीं करूंगी, देखूंगी कि आधार कहां है। किसी आधार पे तो इतना बड़ा पर्वत टिका होगा। तो माधवी, भीड़ तो बहुत थी, क्योंकि 84 कोस के ब्रजवासी पर्वत के नीचे थे, तो कभी माधवी थोड़ा इधर को जाए, कभी थोड़ा उधर को जाए, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखे, बार बार भीड़ में इधर उधर होकर के देखे कि आधार कहां है। देखते 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 दूर दूर तक कहीं आधार नहीं दिखा। थोड़ा आगे बढ़ती गई, और आगे बढ़ते बढ़ते, ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते श्री कृष्ण के वाम हस्त कमल की कनिष्ठ का उंगली का कौ पर्वत के नीचे दिखाई दे गया।
सबसे पहले क्या देखा? बस प्रभु की उंगली का कौर। चिदानंदमय देह तुम्हारी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय माने जैसे हमारा शरीर है प्रभु का, ऐसा शरीर नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर बूढ़ा भी होता है, रोगी भी होता है, आत्मा छोड़ देती है तो शरीर निर्जीव भी होता है। तो हमारे शरीर में देह और देही में भेद है, पर प्रभु की देह ऐसी नहीं होती। प्रभु में देह और देही अभेद होता है। क्या समझिए? ऐसे समझिए कि ठाकुर जी की उंगली भी ठाकुर जी ही है, भगवान के केश भी भगवान ही हैं, भगवान का पीतांबर भी भगवान ही है, प्रभु के गले की माला भी भगवान ही है, भगवान की लकुटी भी भगवान ही है, भगवान की बंशी भी भगवान ही है। भगवान संपूर्ण सच्चिदानंदमय होते हैं। हमारी आपकी देह चिन्मय नहीं है, हमारी आपकी देह पंच भौतिक है, इसलिए बार बार नष्ट हो जाती है। लेकिन भजन करते करते जब भगवान के नित्य धाम में प्रवेश होता है तो क्या होता है? तो ये पंच भौतिक देह तो यहीं शरीर छूट जाता है, फिर भगवान के धाम में चिन्मय शरीर मिलता है। वो चिन्मय शरीर कैसा होता है? वो प्रभु के जैसा होता है, जिसमें कभी रोग नहीं होता, कभी शोक नहीं होता, कभी वृद्धावस्था नहीं आती। वो सदा आनंदमय देह होती है, वहां कभी अवस्था भी नहीं बढ़ती। इसलिए राधा रानी सदा किशोरी जी हैं। क्यों किशोरी जी हैं? इसलिए किशोरी जी हैं कि उनकी अवस्था सदा वो 10-11 बरस की ही रहती है। कहीं आप किसी मंदिर में दाढ़ी मूछ वाले श्री कृष्ण का दर्शन किए? कहीं दाढ़ी मूछ वाले श्री राम का दर्शन किए? नहीं। तो श्री राम जी तो 11,000 साल तक धरा पे रहे, श्री कृष्ण तो 125 साल तक धरा पे रहे, तो दाढ़ी मूछ का दर्शन क्यों नहीं होता? चूंकि भगवान भले 100 साल धरा पे रहे कि 1000 साल रहे, उनकी आयु सदा किशोर ही रहती है, तो दाढ़ी मूछ नहीं आती। भगवान की अवस्था सदा किशोर रहती है, उनको वृद्धावस्था नहीं आती, उनको जरा नहीं होती, उनको रोग नहीं होते। चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो माधवी खोज रही थी, अब उसको कैसे समझाया जाए? बस उसने प्रभु की बाम हस्त कमल की उंगली की नख का कौर देखा। अरे राम, ये किसका हाथ है? इतना बड़ा पर्वत और कोई आधार नहीं, और केवल ये पतली सी उंगली इतने बड़े पहाड़ के नीचे। अरे राम, और ये उंगली कितनी सुंदर है। अब प्रभु के हस्त कमल का सौंदर्य कैसे वर्णन करूं? वो वर्णन कैसे हो? वो तो अनुभव गम्य है ना, वाणी गम्य नहीं है। किसी ने जीवन भर नीम खाया हो और कोई कहे कि इसको ये समझाओ कि रसगुल्ले में क्या स्वाद है, तो कैसे समझाएं? ये तो बता देंगे कि रसगुल्ला ऐसे बनता है जी, खोया होता है जी, चाशनी होती है जी, ऐसे सिद्ध करते हैं जी, ऐसे चाशनी में डालते हैं। लेकिन रसगुल्ले की कथा क्या होगी? कैसे समझाऊं कि रसगुल्ला क्या होता है? अरे प्रभु को भोग लगाइए और पा लीजिए। रसगुल्ले की कथा नहीं होए, पा लीजिए तो पता चल जाए रसगुल्ला क्या होता है। अच्छा, किसी ने गुड़ खाया हो
तो उसको बताया जा सकता है भैया गुड़ खाने में ऐसी मिठास आती है, तो गुड़ से 100 गुना ज्यादा स्वाद रसगुल्ला खाने में आता है। अगर किसी ने गुड़ चखा हो तो बताया जा सकता है, पर किसी ने नीम ही खाया तो उसको कैसे समझाया जाए कि रसगुल्ला खाने में क्या स्वाद है? हार जाएंगे बताते बताते। नीम ही नीम खाया, रसगुल्ले की मिठास कैसे बताऊं, रसगुल्ले का स्वाद कैसे बताऊं? तो हम जीव तो विषय सुख लिए हैं, तो गोविंद की रूप माधुरी में कौन अमृत है, उसको व्यक्त कैसे किया जाए? वो व्यक्त, क्योंकि वाणी गम्य नहीं है, वाणी की भी एक सामर्थ्य है। कथा का लाभ क्या है? कथा गोविंद मिलन का लोभ पैदा करती है। कथा श्रवण करने की पहली जो फलश्रुति है, लाभ है, वो क्या है कि कथा श्रवण करते करते भगवत प्राप्ति का लोभ पैदा होता है, और वो लोभ ही लाभ प्राप्त करा देता है। जिसको लोभ नहीं उसको लाभ भी नहीं। कैसे व्यक्त हो? तो मीराबाई ने वो उंगली देखी, अब बस उसको खबर नहीं थी अब तेरे पे जादू चलने वाला है, उसको खबर नहीं थी। प्रभु की उंगली देखी, अरे राम ये किसका हाथ है, थोड़ा और देखूं, तब और नीचे और नीचे, फिर प्रभु का हस्त कमल, और देखूं, फिर प्रभु की कलाई, कलाई में कड़ूला, फिर और भुजा देखी, और भुजा देखी, फिर प्रभु के बाजूबंद, आहा कैसी बलिष्ठ भुजा। बस देखती रही, भीड़ तो बहुत थी, कभी ऐसे होके कभी ऐसे होके, और देखते 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 प्रभु के मुखार बिंद पर दृष्टि चली गई। और ज्यों प्रभु का मुखार बिंद देखा वो तो पागल के जैसी देखती रह गई, पागल के जैसी। आंख से आंसू गिरने लग गए। प्रभु एक हस्त कमल पे तो गिरिराज उठाए थे, और दूसरे हस्त कमल में प्रभु बंशी लिए थे। मधुर मधुर बंसी नाद हो रहा था। देखती चली गई, देखती चली गई, पागल की जैसे। अब उस सुख को व्यक्त तो नहीं किया जा सकता। आखिर में तो ऐसा हो गया कि जैसे मूर्छित हो जाएगी। तो पास में जो गोपी खड़ी थी उसने संभाला, क्या हुआ? तब माधवी कहती है, बहन वो कौन है, वो कौन है? गोपी ने कहा, बावरी वो कौन? अरे वही जो ऐसे गिरिराज उठाए हैं, वो कौन है? अरे बावरी इसी दुनिया में रहती है, किसी और दुनिया में रहती है? तो वो कौन है? अरे वो हम सबके प्राण, हमारे श्याम सुंदर, हमारे गिरिराज धरण, हमारे गोवर्धन नाथ है। ये है श्याम सुंदर, हाँ नंदलाल, हाँ यही तो। नाम तो बहुत सारे हैं, गोपाल, नंदलाल, कन्हैया, बनवारी, गिरधारी, यही है। हाँ अरे मेरी मां, तूने इनको देखने से रोका था?
अरे इन्हीं को देखने को तो विधाता ने आंखें दी हैं, तूने इन्हीं को देखने से रोका था। अरे मां, तूने तो बहुत बुरा किया मेरे साथ। इन्हीं के दर्शन के लिए तो विधाता ने नेत्र दिए थे, इन्हीं को देखने से रोक दिया। अरे मां, ये तूने क्या किया? इनकी बंशी सुनने को मना कर दिया था। इनकी बंशी सुन के तो लगता है कि जैसे आत्मा पवित्र हो रही हो। अच्छा, तो ये इनके पास में जो खड़े हैं, ये कौन है? अरे बाबरी, इन्हें भी नहीं पहचानती। ये श्याम सुंदर के बड़े भाई बलराम जी हैं। प्रणाम कर इनको, प्रणाम कर। और वो कौन है? अरे बाबरी, वो तो नंद बाबा हैं, हमारे श्याम सुंदर के पिता। और उनके बगल में जो खड़ी है ना, वो है यशोदा मैया। वो जो लाला को माखन खिला रही है ना, वो यशोदा मैया है। अच्छा, और वो कौन है जो प्रभु के बाईं ओर खड़ी हैं? अरे बाबरी, तो तेरा ब्रज में जन्म नहीं हुआ क्या? नहीं, जन्म तो ब्रज में ही हुआ है। अरे उनको नहीं जानती? हाँ, वो जो नीली साड़ी पहरे हैं, वो कौन है? अरे माधवी, वो तो हमारे श्याम सुंदर की भी प्राण राधा रानी है। इनकी कृपा के बिना किसी को श्याम सुंदर का प्रेम नहीं मिलता। तूने देखा ही नहीं इनको आज तक? नहीं देखा। इनके तो चरण स्पर्श का मन करता है, बाद में कर लेना, अभी यहीं से प्रणाम कर ले। सो प्रणाम करती श्री राधा को प्रणाम। ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन? सबका परिचय धीरे धीरे दे दिया। कम्मे को 7 दिन बीत गए, खबर नहीं लगी। 7 दिन बीत गए, माधवी को तो खबर ही नहीं लगी, ना भोजन का ध्यान, ना जल का ध्यान, बस देखे ही जा रही प्रभु को। और कभी प्रभु से दृष्टि हटे तो ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, ये कौन है? कम्मे को 7 दिन बीत गए, जैसे 7 क्षण बीत गए हों। इंद्र की वर्षा रुक गई, भगवान सब ब्रजवासियों को आज्ञा दिए। अब इंद्र की वर्षा रुक गई है, सबके घर भी सुरक्षित हैं, सबका सामान भी सुरक्षित है। अब सब लोग गिरिराज जी से बाहर जाओ। अब गिरिराज जी को नीचे रखा जाएगा, सब लोग बाहर जाओ। भगवान आज्ञा किए। धीरे धीरे सब ब्रजवासी गिरिराज जी से बाहर जाने लग गए। अब गिरिराज जी को हम नीचे रखेंगे। सब ब्रजवासी बाहर चले गए, पूरी गिरिराज जी की तरहेटी खाली हो गई। प्रभु ने चारों ओर देखा, और तो कोई नहीं बचा, गिरिराज जी के नीचे दब जाओगे, गिरिराज जी नीचे रखूंगा मैं। माधवी तो मानो जैसे सुन ही नहीं रही, उसकी तो दृष्टि अटकी है प्रभु के ऊपर। सब चले गए और माधवी वहीं खड़ी है। और अब गिरिराज जी के नीचे कोई नहीं, एक तो स्वयं प्रभु और एक माधवी। प्रभु की दृष्टि गई,
देखे तो नहीं माधवी की तरफ, लेकिन बिना देखे मरना है, गिरिराज्य के नीचे दबना है, निकल बाहर, अब गिरिराज्य नीचे रखूंगा। तब माधवी को लगा कि कोई कुछ कह रहा है। तब माधवी धीरे धीरे आगे बढ़ी है और प्रभु के निकट आके चरणों में बैठ गई। हे नंद नंदन, हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आपकी महिमा नहीं जान पाई। मेरी मां ने मुझे बहुत बुरी सीख दे दी। वो भी अनजान रही होगी। जिसको देखने के लिए विधाता ने नेत्र दिए, उसी को देखने को मना कर दिया। जिसकी बंशी सुन के जीवन की सफलता है, उसी की बंशी सुनने को मना कर दिया। बहुत भूल हो गई। आपके दर्शन को तो शंकर ब्रह्मा तरसते हैं, और वे प्रभु मेरा घूंघट हटाने की कहते रहे और मैं मना करती रही। अरे मैं कितनी पागल थी, बहुत भूल हो गई। हे गोविंद, अब मेरा अपराध क्षमा कर दो। अनजान में भूल हो गई, समझदार नहीं थी, जानकार नहीं थी, भूल हो गई। क्षमा करो मेरे ठाकुर, सब पर दृष्टिपात करते हो, एक बार मुझ पे भी दृष्टिपात करो। कृपा करो गोवर्धन नाथ, कृपा करो। नहीं, तुझ पर अब कृपा नहीं होगी। ऐसा मत कहो मेरे नाथ, मैं तो अनजान थी, समझ नहीं थी मुझे। नहीं, जितनी कृपा होनी थी हो गई। मुझे आपकी सेवा कब प्राप्त होगी? आपकी सेवा का सुख, आपकी लीला का सुख कब प्राप्त होगा? इस जन्म में नहीं तो कब प्राप्त होगा? अब तू कलयुग में जन्म लेगी। कलयुग में राजस्थान की भूमि पर, राजपूतों के घर, राठौड़ वंश में, मेड़ता में तेरा जन्म होगा। मेरी भक्ति करेगी और फिर मेरी भक्ति करके मेरे को प्राप्त करेगी। अब जगत में तो जाना होगा तुझे। अरे मेरे नाथ, इतना बड़ा दंड मत दो, भूल हो गई, कहती तो हूं, अनजाने में भूल हो गई, इतना दंड मत दो। कलयुग में मत भेजो, कलयुग तो बड़ा कठिन युग है। भूल जाऊंगी, बह जाऊंगी, भटक जाऊंगी, बहुत दुख पाऊंगी। इतना दंड मत दो मेरे नाथ। देख माधवी, दंड नहीं है, मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा? क्यों? देख माधवी, मेरी लीला पूर्ण होते ही कलयुग आ जाएगा। कलयुग में मेरे बहुत से संत अवतार लेंगे। उद्धव सखा सूरदास बनेंगे, प्रहलाद जी कबीर दास बन के आएंगे, महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास बनेंगे। अरे मैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आऊंगा। तो बहुत भक्त आएंगे, लेकिन सभी भक्त पुरुष रूप में आएंगे। मुझे एक स्त्री शरीर का भी उदाहरण चाहिए। अधिकतर मेरे भक्त पुरुष शरीर में आएंगे, मुझे एक स्त्री शरीर का भी उदाहरण चाहिए कि कोई मेरा परिकर स्त्री शरीर में आए
और कलयुग में कठिन परिस्थिति में मेरा भजन करके मुझको प्राप्त करे और जगत के लिए मार्ग दे कि स्त्री शरीर में रह के भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कोई ये न समझे कि स्त्री शरीर भगवान के भजन में बाधक है, स्त्री शरीर की अपवित्र अवस्था उसके भजन में बाधक है न। तो तुझे कलयुग में जाके भजन का आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। हे गोवर्धन नाथ, सुना है कलयुग तो बड़ा कठिनाई वाला युग होगा। घबरा मत, मैं तेरी सहायता किया करूंगा, पर तुझे जाना तो पड़ेगा। अब गिरिराज जी से बाहर जाओ, इस जन्म में इतनी ही कृपा मिलनी थी। बस ये कह करके भगवान बाहर कर दिए माधवी को और फिर गिरिराज जी को नीचे विराजमान कर